हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चा कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बेटा पेडिग्री एनालिसिस के दो एग्जाम्पल देखेंगे और बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पे और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पे। ठीक है जी। कैसे पेडिग्री को अप्रोच करना है, पेडिग्री एनालिसिस अगर आपको आती है तो आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन मिनट्स आपको मैं ये सिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक पेडिग्री आपसे शेयर करी हुई है और आपसे पूछा जाएगा, मानिए आपसे नीट में क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ ट्रेट इज़ दिस, किस तरह का ट्रेट है, तो आपको इसको क्रैक करना है कि किस तरह का ट्रेट है। पेडिग्री जब भी आपके सामने आएगी नीट में, आप देखेंगे कम से कम 3 जनरेशन उसमें दिखाएंगे। यहाँ पे ये पेडिग्री में 4 जनरेशन दिखा रहे हैं। ये प्रोबैंड कहलाता है, वो हस्बैंड वाइफ जहाँ से डिजीज़ की शुरुआत हुई या जहाँ से पेडिग्री को फॉलो करना आपने चालू किया। उसके नीचे इनके ये बच्चे, जैसा कि आपको पता ही है, ये जो सिंबल हैं हमारे, सर्कल सिंबल आपके लिए फीमेल सेक्स के लिए, ये हमारे मेल सेक्स के लिए। और अगर आपने इसको फिल कर दिया, डार्क कर दिया ये जो सिंबल हैं, तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस डिजीज़ को दिखा रहा, उस ट्रेट को दिखा रहा, उस ट्रेट से ग्रसित है। ठीक है जी, ये सब आपको पता होगा। अब ये पेडिग्री में हमने देखना है कि ये पेडिग्री किस तरह की है, मतलब ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाली है या रिसेसिव एलील की, और पर्टिकुलर वो एलील किस क्रोमोसोम पे है, एक्स क्रोमोसोम या वाई, सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम बोलते हैं, एक्स या वाई, या ऑटोसोम पे। तो ये आपको पता ही होगा, नीट में जब भी आपको पेडिग्री एनालिसिस आएगी वाई लिंक्ड नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिल्कुल सिंपल सी बात है। वाई लिंक में आपको पेडिग्री में ये जो दिखेगा केवल मेल इफेक्टेड दिखेंगे, तो वाई लिंक पेडिग्री आपसे नहीं पूछी जाती। या तो एक्स लिंक, सेक्स लिंक ट्रेड पूछा जाता है जिसको हम लोग बोल लें, एक्स लिंक ट्रेड पूछा जाएगा, या ऑटोसोम लिंक ट्रेड पूछा जाएगा। ठीक है जी। एक्स लिंक ट्रेड, जिसको कि हम लोग सेक्स लिंक ट्रेड बोल रहे हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसी तरह से ऑटोसोमल ट्रेड 2 तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। मैंने आपसे बोला कि भाई पेडिग्री जब भी आपको आएगी, पूछा यह जाता है कि पेडिग्री एनालिसिस करिए और बताइए कि किस तरह का ट्रेट है। या आपसे दूसरी तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि भाई ये आपका हीमोफीलिया पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, सिकल सेल एनीमिया पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो वो आपको ये भी साथ में अपने जो एग्जाम्पल हैं रट के जाने हैं कि कौन से एक्स लिंक ट्रेट है और कौन से ऑटोसोमल लिंक ट्रेट हैं। ऑटोसोमल लिंक में आपका डोमिनेंट ट्रेट कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेट कौन से हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में जिनका जिक्र है। चालू करता हूँ। पेडिग्री जब भी आप कह सकते हैं कि वो रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाली है कि डोमिनेंट एलील से। कैसे? ध्यान, अफेक्टेड इंडिविजुअल जो हैं, वो इंडिविजुअल जो डिजीज़ दिखा रहे हैं, ट्रेट दिखा रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स में से दोनों पेरेंट में डिजीज़ नहीं है। पेडिग्री में जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, अगर उनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई, मदर या फादर, डिजीज़ दिखा रहा है तो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर आपको पेडिग्री में कहीं पे ऐसा कोई इंडिविजुअल दिखाई दे, जैसे ये इंडिविजुअल है पर्टिकुलरली जो डिजीज़ दिखा रहा हो, लेकिन आप सबसे पहले ये वर्कआउट करिएगा कि कहीं पे उस पेडिग्री में ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो कि डिजीज़ दिखा रहा है या ट्रेट दिखा रहा है या कैरेक्टर दिखा रहा है, जो भी कह लीजिए। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो ट्रेट, कैरेक्टर या डिजीज़ दिखा रहा है, लेकिन उसके दोनों पेरेंट, मेल और फीमेल, फादर और मदर, दोनों में डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाली डिजीज़ है। तो विद इन अ सेकेंड आपने डिसाइड कर लिया कि रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाली डिजीज़ है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि ये एक्स लिंक्ड पे है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो पेडिग्री में मेल जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ये देखिए, सीधे से आपने डिसाइड कर लिया ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है विद इन अ सेकेंड। आइए, वही पेडिग्री है, यहाँ पे मैंने उसको कर रखा है आपके लिए एक्सप्लेन कैसे। ऑल इफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग डज नॉट हैव इफेक्टेड पेरेंट, जो पे आपको बताया कि जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनके पेरेंट्स अगर इफेक्टेड हैं तो वो डोमिनेंट, नहीं तो रिसेसिव। स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब है यहाँ पे जो आपको पेडिग्री की आप एनालिसिस कर रहे हैं, पेडिग्री में फैमिली ये जो चार्ट बना रखा आपने, उसमें आप देखिए कि ये वाली जनरेशन में स्किपिंग हो गई, स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी। मोर मेल्स देन फीमेल्स, ज़्यादातर मेल इफेक्टेड है। ये सब किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, और देखिए फादर से डिजीज सन में नहीं जा रही।
कोई भी ऐसा आपको इंस्टांस देखने में पेडिग्री में नहीं मिल रहा कि फादर अफेक्टेड हो और फादर का जो लड़का हुआ है फादर से सन में डिजीज़ नहीं जा रही। यहाँ पे फादर अनअफेक्टेड है, सन में डिजीज़ आ गई। तो फादर से सन में डिजीज़ जाती आपको नहीं दिख रही है। ये सारे के सारे पॉइंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। भाई रिसेसिव ट्रेट को आप इस वाले पॉइंट से समझ गए कि यहाँ पेरेंट्स डिजीज़ नहीं दिखा रहे लेकिन बच्चों में डिजीज़ है, रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी फीमेल थी अफेक्टेड, उससे मेल से फीमेल से देखिए मेल में गया है, मेल से मेल में नहीं जा रहा, अकरेंस नहीं हो रही, और पेडिग्री में आपको मेल ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, 4 मेल अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, 1 फीमेल। इसका मतलब ये है, सारी बातें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होती तो ऑलमोस्ट सेम रेशियो से आपको मेल और फीमेल में डिजीज़ देखने को मिलती। रिसेसिव है वो तो इस पॉइंट से आप समझ गए कि यहाँ पे पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, इससे आप समझ गए रिसेसिव है। अब आपको फर्दर ये एक कदम आगे बढ़ के डिसाइड करना था कि ये एलील एक्स पे क्रोमोसोम पे है कि हमारे ऑटोसोम पे है। अगर ऑटोसोम पे होता तो यहाँ पे इस पेडिग्री में मेल जो ज़्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं वो ना दिखाई देता, आपको दिखाई देता कि भाई 4 अगर मेल इफेक्टेड है तो 3 या 5 या जो भी कह लीजिए, इस तरह से ऑलमोस्ट सेम रेशियो से मेल फीमेल इफेक्टेड दिखाई देती। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है, आगे चलता हूँ। यहाँ पे आइए, अब देखिए आपको जो पिछली बार मैंने बताया था पिछली पेडिग्री में कि यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा कि कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसमें डिजीज़ हो लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी पे डिजीज़ ना हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जब भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका एक ना एक पेरेंट, भले फादर भले मदर अफेक्टेड है, तो ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाली डिजीज़ है। अब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है? बहुत सिंपल सा है। देखिए फीमेल से दोनों सेक्सेस में डिजीज़ का इनहेरिटेंस हो रहा, उसकी डॉटर में भी जा रहा और उसके सन में भी जा रहा, लेकिन जब जब फादर अफेक्टेड है तो फादर से केवल डॉटर में डिजीज़ का ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस हो रहा है, कह लीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फादर अपना एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन को नहीं देता। फादर के स्पर्म से वाई क्रोमोसोम ही सन में जाता है, एक्स क्रोमोसोम फादर का जाता ही नहीं है। तो फादर जब जब अफेक्टेड है, फादर से सन में इनहेरिटेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि कैसी डिजीज़ है? डोमिनेंट है वो। तुम लोग क्योंकि कहीं भी ऐसी अकरेंस नहीं थी कि कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जो डिजीज़ दिखा रहा हो लेकिन पेरेंट में डिजीज़ ना हो, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि फीमेल से दोनों सेक्सेस में इनहेरिटेंस हो रहा है लेकिन मेल से केवल और केवल उसकी डॉटर में इनहेरिटेंस हो रहा है, सन में इनहेरिटेंस नहीं हो रहा। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है। कुछ बातें हैं जो आप फिर अपने एक्सक्यूज मी सॉरी ध्यान में रखेंगे तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। देखिए ऑल अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है अफेक्टेड पेरेंट, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिल रही। मोर फीमेल्स देन मेल्स आर अफेक्टेड। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगी मेल से। ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर। जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उनमें ये डिजीज़ कहाँ से आ रही है? उनकी मदर से आ रही है, फादर से नहीं आ रही। जितने भी अफेक्टेड मेल हैं पेडिग्री में उनमें डिजीज़ कहाँ से आ रही है? मदर से आ रही, फादर से नहीं आ रही, क्योंकि फादर अपना एक्स इनहेरिटेंस नहीं करता सन को। ऑल डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड मेल इज़ आल्सो अफेक्टेड। जो अफेक्टेड होगा मेल, उसकी जितनी भी डॉटर होंगी, क्योंकि मेल का एक्स तो डॉटर में जाना ही जाना है। ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे हमने डिसाइड कर लिया कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ट्रेट है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने बात करी है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की कि कैसे क्रैक करते हैं। ये पॉइंट आप लिख लीजिए और पेडिग्री में जब भी आपको पेडिग्री एनालिसिस आए देखिए क्या ये पॉइंट उन पर दिखते हैं। वैसे प्रैक्टिस करिए तो ये लिख के सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स आप समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।